स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस में सिंपली क्या करना है, कंपाउंड अगर ट्रांस है और एंटी अगर आ रहा है, अपोजिट का अपोजिट सेम आ जाएगा इरिथ्रो। ये क्लियर है सबको? और कंपाउंड अगर सिस है, एडिशन अगर एंटी है, तो सेम का अपोजिट अपोजिट आ जाएगा थ्रियो। नेक्स्ट, कंपाउंड अगर ट्रांस है और एडिशन अगर सीन होता है, अपोजिट का सेम क्या आ जाएगा, अपोजिट में आ जाएगा, अपोजिट के लिए इधर आएगा थ्रियो। एंड कंपाउंड अगर सिस है, सेम साइड में ग्रुप्स है, एडिशन भी अगर सीन है, सेम साइड से ग्रुप जुड़ता है, तो ये क्या आ जाएगा, सेम साइड इरिथ्रो आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल एडिशन ऑफ Br2 क्या है, एंटी एडिशन है, तो इसमें मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं। पहले दो एग्जांपल सबको क्लियर है? पहले दो एग्जांपल सबको क्लियर है, क्योंकि दो एग्जांपल बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो अपने पास नेक्स्ट मैं एग्जांपल लेता हूं, सिस करता हूं 2 पेंटीन और सेकंड करता हूं ट्रांस 2 पेंटीन। फर्स्ट सेकंड, इसमें मैं ऐड कर रहा हूं Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। इधर भी ऐड करता हूं मैं Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। 2 ब्यूटेन में क्या हो रहा था, 2 ब्यूटेन में अगर कंपाउंड सिस है, पहले ट्रांस लेता हूं, 2 ब्यूटेन में अगर कंपाउंड ट्रांस था तो उसमें क्या आ रहा था, ट्रांस 2 ब्यूटेन, अपोजिट साइड में ग्रुप, एडिशन भी एंटी, तो क्या फॉर्म हो रहा था, मेजो कंपाउंड फॉर्म हो रहा था। ये क्लियर है सबको? इधर आया एक CH3, इधर आ गया एक CH3। और सिस में अगर है, सेम साइड में है, एंटी एडिशन अगर होता है तो ग्रुप क्या हो जाएंगे, जैसे हाइड्रोजन देखो सेम साइड में है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन अपोजिट साइड में चले जाएंगे। ठीक है, एक Br आएगा इधर, एक Br आएगा यहाँ पे, इधर आया CH3, इधर आया एक CH3, और इसके साथ में एक इसका होगा एनाइंशोमर। ये क्लियर है? तो इसमें एक फॉर्म हुआ, सिर्फ मेजो एक ही फॉर्म होता है। ठीक है, सेम लॉजिक से सेकंड में भी मेजो फॉर्म होगा। ठीक है, फर्स्ट में क्या होगा, हाइड्रोजन अभी सेम साइड में है, ये ट्रांस है अपना, ट्रांस में एंटी एडिशन, तो कंपाउंड क्या बनेगा, इरिथ्रो बनेगा। दोनों Br किस में आने चाहिए, सेम साइड में, एक Br ये दूसरा Br, दोनों क्या होंगे, सेम साइड में। इधर आएगा हाइड्रोजन, इधर आएगा हाइड्रोजन, इधर मैं कर देता हूँ CH2 CH3। अच्छा, अपोजिट साइड में आएंगे, ऑलरेडी अभी हाइड्रोजन सेम साइड में है, तो हाइड्रोजन एंटी एडिशन के बाद अपोजिट साइड में आएंगे। ठीक है, जैसे एक हाइड्रोजन मैं इधर ड्रॉ करता हूँ, एक Br इधर, एक Br इधर, कंपाउंड क्या बन रहा है, ये थ्रियो या इरिथ्रो, थ्रियो बना कंपाउंड। क्लियर है? ये थ्रियो कंपाउंड बना, साथ में इसका क्या बनेगा, एनाइंशोमर भी बनेगा। ठीक है, एनाइंशोमर। सेकंड में मेजो बनेगा। सेकंड क्वेश्चन में 2 पेंटीन में अगर Br2 ऐड होता है, ट्रांस 2 पेंटीन में अगर Br2 ऐड होता है, जैसे ट्रांस 2 ब्यूटीन में अगर Br2 ऐड हुआ तो क्या बना, मेजो कंपाउंड बना। तो इधर भी मेजो बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? दोनों ग्रुप यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है। इधर तो CH3 CH3 सेम ग्रुप थे, इसलिए ये इधर प्लेन ऑफ सिमेट्री आई, कंपाउंड मेजो बना। यहाँ पे क्या होगा लेकिन, थ्रियो बनेगा या इरिथ्रो, इरिथ्रो बनेगा। दोनों Br सेम साइड में, ये पहला Br, ये सेकंड Br, इधर आएगा H, इधर आएगा H, इधर मैं कर देता हूँ CH2 CH3 और इधर आएगा CH3। क्या ये मेजो कंपाउंड है? नहीं है, असिमेट्रिक अनसिमेट्रिक कंपाउंड है। तो ये अगर फॉर्म हुआ तो साथ में इसका क्या फॉर्म होगा, एनाइंशोमर भी फॉर्म होगा। ठीक है, इसी के साथ इसका एक एनाइंशोमर फॉर्म होगा। क्लियर है? ये सिर्फ अगर दोनों ग्रुप सेम हो तभी मेजो फॉर्म हो सकता है, दोनों ग्रुप अगर डिफरेंट आ रहे हैं तो मेजो नहीं फॉर्म होगा।
इरिथ्रो लेकिन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, सेम साइड में ग्रुप आ जाएंगे। क्लियर है, नोट करो। सिन एडिशन भी बताता हूं, इतना नोट करो। नेक्स्ट सिन एडिशन का भी एक एग्जांपल बताता हूं। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जो होता है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन डिटेल में बाद में आएगा। हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये कॉन्सेप्ट आगे आएगा, ठीक है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इज अ सिन एडिशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन सिन एडिशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कंपाउंड लूँ, इधर मैं लेता हूँ साइक्लोहेक्सेन करता हूँ, इधर 2 ड्यूटेरियम लगा देता हूँ, ठीक है। इसमें अगर मैं H2 ऐड करूँ इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, प्लैटिनम कर देता हूँ, ठीक है। 3 कैटालिस्ट मेनली यूज होते हैं, निकेल, पैलेडियम या फिर प्लैटिनम। ये अगर लिखा है तो ये कैटालिस्ट है, ठीक है। तो इसमें अभी क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, दोनों हाइड्रोजन, अभी ये सिन एडिशन है, ड्यूटेरियम अभी एक साइड में चले जाएंगे, दोनों हाइड्रोजन क्या रहेंगे, सेम साइड में, H H, इधर क्या आ जाएगा, D D। क्लियर है, ये कंपाउंड फॉर्म होगा। और अगर मैं यहाँ पे लूँ CH3 करता हूँ H, सिस 2 ब्यूटीन करता हूँ CH3H, इसमें अच्छा इधर ड्यूटेरियम करता हूँ जिससे कंपैरिजन हो पाएगा, ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3 ट्रांस में, और इधर एक ड्यूटेरियम इधर एक ड्यूटेरियम प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट। चाहे तो इधर पैलेडियम कर दो। किसमें मेजो बनेगा, ये तो फर्स्ट एग्जांपल हुआ, सेकंड थर्ड, सोच के बताओ किसमें मेजो बनेगा। सेम साइड से एडिशन अगर हो रहा है तो ग्रुप जो सेम साइड में है वो सेम साइड में ही रहेंगे। किसमें मेजो बनेगा, सेकंड में या थर्ड में। ये तो मेजो है ही, फर्स्ट वाला तो मेजो है ही, इधर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, ठीक है, ये तो मेजो है ही। और इसमें मेजो कौन सा बनेगा, सिस के लिए या ट्रांस के लिए, सिस के लिए। सिस में ड्यूटेरियम दोनों एक ही साइड में है, H2 ऐड होगा तो ड्यूटेरियम एक ही साइड में रहेंगे, तो इधर प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ड्यूटेरियम है, ये ड्यूटेरियम, इधर आया हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये एक CH3 और ये एक CH3, इधर बनेगा मेजो, ठीक है। या सिस में ऐड हुआ सिन, सेम तो प्रोडक्ट क्या बना, इरिथ्रो बन गया, ठीक है, इरिथ्रो, या यहाँ पे मेजो भी बन रहा है। सेकंड, ड्यूटेरियम अपोजिट साइड में है तो अपोजिट साइड में ही रहेगा, ठीक है। इधर आएगा H, इधर आया CH3 और नेक्स्ट CH3 यहाँ पे आ गया, ये बना तो इसके साथ इसका एनाइंशोमर भी फॉर्म हो जाएगा, DHHD। क्लियर है, ये क्या है, अपने अपोजिट साइड में सेम ग्रुप आ रहे हैं तो ये थ्रियो कंपाउंड्स है। तो सिन एडिशन भी याद रखो, किस वे में करना है, सिन एडिशन एंड एंटी एडिशन, क्योंकि इसके आगे भी अगर रिएक्शन आती है कहीं पे सिन एडिशन रिएक्शन है, इसमें सब पॉइंट में क्लियर होने चाहिए। और यहाँ पे अगर मैं ग्रुप चेंज करूँ तो ये फिर मेजो नहीं रहेगा, जैसे अभी एग्जांपल देखा था, CH2 CH3 अगर आता है तो फिर उसमें उसका भी एनाइंशोमर फॉर्म होगा। जैसे क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट, एक ग्रुप है अपने पास, प्रोपाइल ग्रुप है, CH3 CH2 CH3, एक ग्रुप तो आएगा इधर प्रोपाइल ग्रुप CH2 CH2 CH3,
नेक्स्ट ड्यूटेरियम दोनों सेम साइड में, सिस एडिशन भी सिन, कंपाउंड हो जाएगा, इरिथ्रो हो जाएगा, सेम साइड में आएगा। ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर आया CH3। ये मेजो नहीं है तो साथ में इसका एक एनाइंशोमर भी फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देता हूं, बहुत सिंपल है ये भी। इसमें मैं कर रहा हूं, ऐड करता हूं Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। करो प्रोडक्ट फाइंड। क्लोरीन का एडिशन होगा, क्लोरोनियम आयन बनेगा। OH और Cl सिस में आएंगे या ट्रांस में? OH और Cl सिस में होंगे या ट्रांस में? ट्रांस में होंगे। Cl अगर मैं इधर करूँ तो OH कहाँ पे होगा? ऊपर आ जाएगा। क्लियर है? इधर भी सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा। OH जहाँ पे क्लोरोनियम फॉर्म होगा, OH उसके अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करेगा। ठीक है, ये फॉर्म हुआ, असिमेट्रिक है तो इसका एक एनाइंशोमर भी फॉर्म होगा। ठीक है, एनाइंशोमर ड्रॉ किया है, मिरर इमेज। जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है। सिस टू ब्यूटेन दिया है, Br2 ऐड हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, प्रोडक्ट P तुम्हें फाइंड करना है। कंसिडर द अबव केमिकल रिएक्शन, द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर पॉसिबल फॉर प्रोडक्ट P इज। अगर मेरे पास इधर ऐसे वर्टिकल ड्रॉ किया है, सिस टू ब्यूटेन में अगर मैं ऐड करूं Br2, ये है अपना सिस, सेम साइड, एडिशन होगा एंटी एडिशन, तो ग्रुप्स क्या हो जाएंगे? अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। ग्रुप जो आएंगे, एक Br इधर तो एक Br इधर आएगा, एक H इधर तो एक H इधर, ये फॉर्म होगा। और इसी के साथ इसका क्या फॉर्म होगा? एनाइंशोमर फॉर्म होगा। ठीक है, Br H CH3। कितने प्रोडक्ट, कितने स्टीरियो आइसोमर फॉर्म हुए? 2 स्टीरियो आइसोमर्स फॉर्म हुए। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल फॉर प्रोडक्ट P इज, आंसर क्या आएगा? 2 आंसर आएगा। ये क्लियर है? इसमें अभी ये मिस्टेक नहीं करनी है। मिस्टेक कहाँ पे हो सकती है ये भी ध्यान दो सब। क्वेश्चन बहुत इजी है। एग्जाम में तुम क्या कर सकते हो, इधर दिखा ये अपना 2 ब्यूटेन दिखा, ऐड कर दिया इसमें Br2, जिससे प्रोडक्ट फॉर्म किया तुमने, विदाउट फिशर प्रोजेक्शन प्रोडक्ट फॉर्म हो गया ये। फिर इसमें 2 कायरल कार्बन कैलकुलेट किए और सिमेट्रिक का फॉर्मूला लगाया तो 3 आइसोमर बनेंगे। तो क्या आंसर 3 आएगा? नहीं आएगा, मेजो फॉर्म हो ही नहीं सकता इसमें। क्लियर है? स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ प्रोडक्ट्स 2 ही स्टीरियो आइसोमर्स आएंगे। क्लियर है? और अगर आता स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन तो आंसर कितना आता? 3 आता। इसमें एक मेजो फॉर्म भी आएगा। ठीक है, फॉर्मूला का यूज करोगे तो 3 आ जाएगा इधर। आंसर इसका कितना होगा? 2 होगा। क्लियर है? नेक्स्ट IIT JEE 1998 का क्वेश्चन है, द एडिशन ऑफ Br2 to 1 butene gives 2 optical isomers, द प्रोडक्ट कंटेन्स, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में, स्टेटमेंट 2 है द प्रोडक्ट कंटेन्स 1 असिमेट्रिक कार्बन। चेक करते हैं, एडिशन ऑफ Br2 to 1 ब्यूटेन। 1 ब्यूटेन में अगर मैं Br2 ऐड करूं तो क्या बनेगा? प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इधर आएगा एक Br, यहाँ पे आएगा एक Br। ये वाला कार्बन क्या है? कायरल कार्बन है, तो इसके कितने फॉर्म्स होंगे? एक रहेगा D फॉर्म, एक रहेगा L फॉर्म्स, 2 इसके एनाइंशोमर्स रहेंगे। ठीक है, क्लियर है? ये क्लियर है या नहीं? इस Br यहाँ पे तो कुछ सेंस ही नहीं बनता, या सिस या ट्रांस है क्या ये? इसके GI नहीं है, इधर डायरेक्टली ये Br इधर ऐड होगा, एक ब्रोमीन इधर। अभी ये ब्रोमीन दोनों साइड में हो सकता है। ठीक है, मतलब इसका D फॉर्म भी हो सकता है या फिर L फॉर्म भी हो सकता है। तो स्टेटमेंट 1 दिया है एडिशन ऑफ Br2
टू 1 ब्यूटीन गिव्स 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स, करेक्ट है। 2 एनाइंशोमर बन रहे हैं तो 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स, बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 है द प्रोडक्ट कंटेन 1 असिमेट्रिक कार्बन, करेक्ट है। 1 असिमेट्रिक कार्बन है, इसलिए ही क्या है, 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स है। ये क्लियर है, तो ये करेक्ट रीजन भी है। तो आंसर आएगा बी ऑप्शन आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट IIT JEE 2001 का क्वेश्चन है एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू ट्रांस टू ब्यूटीन इल्ड्स मेजो टू 3 डाइब्रोमोब्यूटेन। एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू ट्रांस अगर है अपने पास, ट्रांस टू ब्यूटीन अगर है, इसमें अगर Br2 ऐड होता है तो इधर मेजो 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन फॉर्म होता है, करेक्ट है या रॉन्ग है? करेक्ट है। अपोजिट साइड एंटी एडिशन, सेम साइड में आ गए ग्रुप, करेक्ट दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है ब्रोमीन एडिशन। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 दिया है ब्रोमीन एडिशन टू एन अल्कीन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अल्कीन में ब्रोमीन का एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, ये भी करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रहा है, ये इसका रीजन है क्या? HBr का भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, रीजन इसका ये है एंटी एडिशन हो रहा है, ये रीजन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में एंटी एडिशन हो रहा है, ये रीजन है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रहा है, ये तो करेक्ट है, लेकिन रीजन नहीं है। तो इसमें आंसर आएगा नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, बी ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं जेईई एडवांस 2017 का क्वेश्चन। इसमें देखो ये 2 रिएक्शन दी है। पहली रिएक्शन दी है ट्रांस, ये फर्स्ट रिएक्शन दी है, ट्रांस टू ब्यूटीन दिया है। इसमें ऐड हो रहा है Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CHCl3, यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है। और नेक्स्ट सेकेंड रिएक्शन दी है इधर, सिस में Br2 का एडिशन और प्रोडक्ट बन रहे हैं OP। फर्स्ट में बन रहे हैं MN, क्लियर है। O एंड P आर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स, करेक्ट है क्या? O और P आइडेंटिकल है क्या? है या नहीं? नहीं है। क्या है रिलेशन इनमें? एनाइंशोमर से। ए ऑप्शन रॉन्ग हो गया। बी दिया है ब्रोमिनेशन प्रोसेस थ्रू ट्रांस एडिशन इन बोथ द रिएक्शन। ट्रांस एडिशन हो रहा है, एंटी एडिशन हो रहा है या ट्रांस एडिशन हो रहा है, तो बी करेक्ट दिया है, ठीक है। एंटी एडिशन को ही ट्रांस एडिशन भी कहा जाता है। सी ऑप्शन है M एंड O एंड N एंड P आर 2 पेयर्स ऑफ एनाइंशोमर्स, है क्या ये? नहीं है। M और O, N और P एनाइंशोमर्स नहीं है, सी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। डी ऑप्शन है M एंड O एंड N एंड P आर 2 पेयर्स ऑफ डायास्टीरियोमर्स, ये करेक्ट है। M और N तो ये सेम ही है पहली बात तो, और ये क्या है, इनमें रिलेशन क्या होगा, डायास्टीरियोमर्स। तो डी ऑप्शन भी करेक्ट दिया है, ठीक है। क्लियर है। देखो जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, 2017 में आया है, कितना इजी क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व कर सकते हो कुछ क्वेश्चंस तो। मेंस 2016 में क्वेश्चन आया है। इसमें देखो ब्रोमिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सिन अंडर कंडीशंस गिवन बिलो यील्ड्स Br2 है, पाई बॉन्ड दिया है और इधर दिया है Br2 H न्यू। सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा? सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा? हेलोजनेशन, हेलोजन के एडिशन को हेलोजनेशन ही कहते हैं, ठीक है।
कौन सा होगा यहाँ पे? अलाइलिक हैलोजनेशन होगा या अलाइलिक ब्रोमिनेशन होगा। यहाँ पे क्या दिया है? इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये सॉल्वेंट थोड़ी ना दिया है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या होगा यहाँ पे? फ्री रेडिकल रिएक्शन में अपन ने पढ़ा था क्या होगा? अलाइलिक पोजीशन पे क्या हो जाएगा? ब्रोमिनेशन हो जाएगा। अलाइलिक ब्रोमिनेशन होगा तो इधर आ जाएगा Br। ये क्लियर है? ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा, मेनली ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। इसमें आंसर देखो, डी तो करेक्ट है ही, सी भी ऑप्शन रॉन्ग नहीं है। क्लियर है ये? तो यहां पे आंसर तुम्हें करना पड़ेगा डी, आंसर आएगा। सी और डी दोनों करेक्ट है, इस टाइप के ऑप्शन आते ही नहीं है। अगर तुम, हाँ ये भी है कि अगर मैं एक ही इक्विवेलेंट लूँ Br2 का, यहाँ पे 2 नहीं लिखा है, तो ये भी रीजन करेक्ट है। वैसे तो आंसर इसमें सी वाला आंसर बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं है, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या लिखा है? 1Br2 लिखा है। एक ही बार रिएक्शन करो, ठीक है। 2Br2 अगर लिखा होता तो फिर तुम्हें कंपलसरी सी ऑप्शन करना पड़ता। क्लियर है ये? तो आंसर आएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, सेम रिएक्शन दी है, बस क्या चेंज है इसमें? इधर दिया एक मिथाइल ग्रुप CH3। प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? कंडीशंस यही है, Br2H। क्या बनेगा प्रोडक्ट? ऊपर आएगा या नीचे? रेडिकल यहाँ पे स्टेबल बन रहा है तो ब्रोमीन ये इधर आ जाएगा 3 डिग्री पे। आंसर आएगा डी ऑप्शन, आंसर आएगा, ठीक है। जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है, द स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू ट्रांस टू ब्यूटीन इज आर। ट्रांस टू ब्यूटीन में क्या बनता है? मेजो कंपाउंड बनता है। एक ही कंपाउंड बनता है जो कि क्या है? मेजो कंपाउंड है, या इसको मेजोमर भी कहा जाता है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा? एनाइंशोमर लिखे हुए सब ऑप्शन रॉन्ग है। आंसर क्या आ जाएगा? 2 आइडेंटिकल मेजोमर्स, ठीक है। इसी का अगर मैं मिरर इमेज लूँ तो आइडेंटिकल कंपाउंड ही है, ठीक है। 2 आइडेंटिकल मेजोमर्स, आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है, साइक्लोहेक्सिन में Cl2 का एडिशन दिया है। साइक्लोहेक्सिन इन प्रेजेंस ऑफ Cl2, 2 कंडीशंस दी है अलग अलग। एक तो है CCl4, इससे बन रहा है B, और इधर दिया है H। बी प्रोडक्ट तो क्या होगा? एडिशन ऑफ क्लोरीन, Cl2 मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो बी में क्या आएगा? इधर एक क्लोरीन, इधर एक क्लोरीन, जो कि ट्रांस में होंगे, वो कुछ देखना नहीं है इसमें, क्योंकि डायरेक्टली बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ड्रॉ किया है। और इधर क्या होगा? अभी अलाइलिक क्लोरीनेशन होगा, इसके अलाइल पे क्लोरीन आएगा और यहाँ पे भी क्लोरीन आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी ऑप्शन यही दिए हैं, इसके अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं है, तो आंसर आएगा ए ऑप्शन, आंसर होगा। क्लियर है? जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है, इसमें द मेजर प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर प्रोडक्ट ए एंड बी, टोटल सम ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन प्रोडक्ट ए एंड बी आर। इसमें देखो पहली रिएक्शन तो हो रही है, इधर देखो क्या क्या दिया है। साइक्लोहेक्सिन है, इसमें फर्स्ट ऐड करना है ब्रोमीन, Br2 ऐड करना है, सिर्फ Br2 दिया है मतलब उसको ऐड ही करना है, ठीक है। और सेकंड दिया है C ट्रिपल बॉन्ड C, इसको मैं ड्रॉ ही कर देता हूं जो ऐसे जैसे ड्रॉ किया है, और इधर दिया है O माइनस Na+, इसका लेकिन एक ही इक्विवेलेंट दिया है, ठीक है। क्लियर है? और इधर रिएक्शन जो दी है, इसमें क्या दिया है? फर्स्ट दिया है Br2 एंड नेक्स्ट सेकंड दिया है अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH का यूज किसके लिए होता है?
इलिमिनेशन रिएक्शन के लिए होता है, ठीक है। तो इसके प्रोडक्ट देखते हैं क्या क्या होंगे। फर्स्ट इधर Br2 ऐड करता हूं तो क्या बनेगा, यहां पे आया एक Br, नेक्स्ट यहां पे आया एक Br, नेक्स्ट अभी ये O माइनस है, ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, SN2 रिएक्शन करेगा, ठीक है। कितनी बार होगी, दोनों की होगी SN2, एक की होगी क्योंकि एक ही इक्विवेलेंट है इसका, क्लियर है। फर्दर इसकी रिएक्शन अगर मैं करूं O माइनस के साथ तो ये इधर SN2 रिएक्शन होगी और Br यहां से रिमूव हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, एक आएगा Br एंड नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा O, एक कार्बन दूसरे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड। ये आ रहा है अपना B। A के लिए क्या करोगे, अभी इधर 3 इक्विवेलेंट भी दिया है, पहले तो सबसे पहले Br2 ऐड होगा, Br2 ऐड हुआ तो इधर आया एक ब्रोमीन एंड नेक्स्ट इधर आया एक ब्रोमीन। अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में दो बार अगर इलिमिनेशन करना हो, इसके काफी सारे 3 इक्विवेलेंट है, तो 2 बार 3 बार कितनी बार भी इलिमिनेशन हो सकता है। कौन सा डाइन बनाऊं, अल्कोहलिक KOH प्रेजेंट है, सबसे स्टेबल डाइन कौन सा होता है, कॉन्जुगेटेड डाइन। तो इधर से एक हाइड्रोजन रिमूव करो, ये एक हाइड्रोजन रिमूव करो, इसका प्रोडक्ट बनेगा कॉन्जुगेटेड डाइन, क्लियर है। तो ये आया अपना ए में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। बी में कितने हैं, 0। इसके 2 पाई बॉन्ड इधर रख, ये वाले 2 पाई बॉन्ड है इधर, ठीक है। इसके भी आएंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ये अगर इलेक्ट्रॉन नहीं देखते हो, इधर ही अगर ढूंढ रहे हो इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, तो आंसर रॉन्ग होगा। आंसर आ जाएगा 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 8 आंसर होगा इसका, ठीक है।